मानव शरीर रूपी में सर्दी बुखार जाड़ा होना ये तो आना जाना लगा रहता है और लगा रहेगा। लेकिन कोरोना एक भयंकर महामारी है, इसको भी बहुत करीब से देखना होगा। आज के दौर में कोरोना महामारी काफ़ी भयंकर है और सरकार भी इस चीज़ को मान रही है, डॉक्टर भी इसको मान रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी इसको मान रहे हैं। तो हम लोग को भी मानना पड़ेगा कि कोरोना महामारी है। लेकिन अगर सर्दी बुखार हो जाता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यह कोरोना ही है, क्योंकि सर्दी बुखार मानव के शरीर में जब शरीर कमज़ोर पड़ता है ये तो होगा ही, और होने से यह नहीं समझना चाहिए कि ये कोरोना है। और अगर सर्दी बुखार होता है तो सबसे पहले कहीं जांच नहीं कराएं, उसका जो ट्रीटमेंट है, जो दवा है, दवा लें। और उसका 3 उपाय है जो काफ़ी सरल है कि आप कैसे जान सकते हैं कि कोरोना है या नहीं। सबसे पहले अपने आप में एक सरल उपाय है कि अपना श्वास मात्र 30 सेकेंड रोकने का प्रयास किया जाए। अगर 30 सेकेंड सांस को रोक लेते हैं तो समझिए कि आप कोरोना से संक्रमित नहीं हैं। अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं तो 10 सेकेंड भी आप सांस नहीं रोक पाएंगे। धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं कोरोना का और लक्षण बता दूं कि अगर कोई सुगंधित फूल को आप सूंघेंगे तो उसका सुगंध आपको समझ में नहीं आएगा। अगर सुगंध समझ में नहीं आता है तो आप कोरोना से संक्रमित हैं। आप गुड़ खाते हैं यानी मीठा खाते हैं, आपको मीठ नहीं लगता है, मीठा नहीं लगता है, उसका स्वाद समझ में नहीं आता है, तो आप कोरोना से संक्रमित हैं। यह नहीं कि आपको बुखार सर्दी हो गया तो आप कोरोना से संक्रमित हैं, यह सब गलत है, अफवाह है। और कोरोना से हमको डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। बहुत सारे लोग जान गंवा बैठते हैं। महामारी कब नहीं आया है, और जब आया है तो उस समय देश में सरकार थी या नहीं? उस समय की सरकार वर्तमान सरकार की तरह अपने देश की जनता को भयभीत करने की कार्य क्यों नहीं किया? देखिए, महामारी तो आया है, हम लोग का एज तो काफ़ी कम है। बहुत पहले सुनते हैं 100 साल पहले भी महामारी आया था और लगभग 100 साल बाद भी महामारी आया है। लेकिन उस समय का महामारी और इस समय का महामारी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है पुराने बुजुर्गों के अनुसार, क्योंकि यह महामारी जानलेवा ज़्यादा है। सरकार इस पे सख्त कदम उठा रही है, लेकिन जो कदम उठाना चाहिए वह बिल्कुल नहीं उठा पा रही है। वह अपना व्यवस्था कर रही है, जैसे ऑक्सीजन की कमी, यह सब ऑक्सीजन की कमी नहीं है। केंद्र सरकार के पास ऑक्सीजन है, लेकिन वह ऑक्सीजन को समय पर नहीं ला पा रहे हैं, वो हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। यह हाई कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है कि मेरे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सरकार को इस पे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। सरकार को आपके हाई कोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? जी क्या बोले? सरकार जब स्वयं सक्षम है तो हाई कोर्ट न्यायालय ने जी सरकार को निर्देश क्यों दिया कि आप ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, सभी उद्योगों को बंद करें? देखिए, हाई कोर्ट को यह पता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सरकार कुछ बहाना भी बना रही है। और धन्यवाद। बस सर, बस। अब यह बताइए सर, सरकार द्वारा कोरोना के से बचाव की दिशा में सरकार को जनता से संतोषप्रद सहयोग मिल रही है या नहीं? हाँ और ना में आप बताएं। देखिए, सरकार को कोरोना से लड़ने में जनता से भी काफ़ी सहयोग की अपेक्षा है और जनता से हम स्पेशल अपील करते हैं कि सरकार ही कोरोना पे सख्त टाइट रहे और हम उस बात को नहीं समझे। सरकार अगर कह रही है कि मास्क लगाना है तो मास्क लगाना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि सैनिटाइजर का छिड़काव होना चाहिए तो करना होगा। सोशल डिस्टेंस का
दूरी निभाना पड़ेगा तो निभाना पड़ेगा। सरकार बोल रही है और हम नहीं करेंगे। बजाना है, भीड़ नहीं जुटाना है। क्या आप या आपके समाज के लोग मान रहे हैं? देखिए, सरकार अगर बोल रहे हैं कि भीड़ नहीं लगाना है, डीजे नहीं बजाना है, तो इसको हमको मानना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में भी कुछ कमी है। जैसे शादी विवाह के लिए 25-50 लोगों की संख्या को अलॉट किया गया है, लेकिन लोग 200, 400, 500 उसमें आ जा रहे हैं। शादी विवाह में कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। आपने प्रमुख जी इसको पढ़े हैं ना, आज के एजेंडा पढ़े हैं आप? 29 तारीख की घटना को आपने पढ़ा है? जी, 29 तारीख को घटना पढ़े हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है माननीय प्रमुख जी? जी, 29 तारीख के घटना में आपके अनुसार यह आज दिनांक 30/4 को जो हमारी योजना बचत साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड 29/4 पर है सर। जी, 29/4 की बात कर रहे हैं। 29/4 के घटना को जो आपने लिखा है, उससे यह पता चलता है कि किसी बच्चे का तबीयत खराब था और कोई लोकल डॉक्टर, घरेलू डॉक्टर आए। जादूलाल जी जरा यहाँ सामने आने की कष्ट करें यहाँ पर, और बोले कि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसको तुरंत ले जाइए। लेकिन ठीक फिगर दिखाइए। ये हमारे उस बच्चे के अभिभावक हैं जादूलाल सहनी जी। इनका स्टेटमेंट आप पूरे देशवासी सुने। जादूलाल जी, कल कै बजे की बात है? लगभग 4 बजे की बात है। अच्छा, क्या हुआ था बताएं देश को। ये तस्वीर देखिए। मेरा बच्चा जब आया, मैंने उसको बुलाया, आया और बैठ गया और लेट गया। और चिल्हाई सहनी जी कमलदेव प्रसाद को बुलाकर ले गए, तो उन्होंने उस बच्चे का केवल देखा, बहुत दूर से देखा, कुछ किया नहीं। कह रहा है कि ऑक्सीजन की जरूरत है। कोई पार्टी विशेष का नहीं है। टेस्ट करवे नहीं किए, नहीं उसका बीपी चेक किए, नहीं उसके पास कुछ किए, और कह रहे हैं बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। एंड वक्त पर उसी समय हमारे गांव के डॉक्टर रतन प्रसाद जी आए और उन्होंने आते हुए बच्चे का नाड़ी देखा और बोले कि चलो हॉस्पिटल ले चलो, आधे घंटे में बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने उसके एम्बुलेंस पर अपने बच्चे को लादा और ले गया। ठीक 15 मिनट बाद मेरा बच्चा स्वस्थ हो गया। मैं प्रमुख जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे हमारे मानव जीवन समाप्त हो सकते हैं कि नहीं, ऐसे लापरवाही से? जी, एकदम समाप्त हो सकते हैं। अगर जानकारी नहीं है तो ये बोल देना चाहिए कि हमसे नहीं होगा, किसी और से संपर्क कीजिए। लेकिन यह गलत बात है कि ऑक्सीजन लगाइए। देखिए, यह बीमारी है, लेकिन इस बीमारी को एक बहुत बड़ा रूप दे दिया जा रहा है, यह गलत बात है। जी, ये आपके कोरोना नाम से हमारे समाज में मृत्यु दर का तो ठिकाना लगाना मुश्किल है, लेकिन यह बताएं कि कोरोना से कम मर रहे हैं या भय से ज़्यादा लोग मर रहे हैं? देखिए, कोरोना से तो अगर देखा जाए तो कोरोना से मरने वालों की संख्या कम है, भय से अधिकतर लोग मर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर लोग अगर करेंगे तो क्या होगा? ऐसे डॉक्टर लोगों को नहीं करना चाहिए, उनको बेहतर इलाज के लिए आगे भेजना चाहिए। अगर उनके पास जानकारी की कमी है या समझ में नहीं आता है तो किसी अच्छे डॉक्टर का परामर्श देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी, आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट्स दिया। आपका जो समय था वो समाप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बिहार झारखंड हमारे न्यूज़ चैनल की ओर से। अब हमारे